हे गाइस, नवाज here from the.com और ये है द विचर एपिसोड 1 का रिकैप। सो गुड न्यूज़ कि नेटफ्लिक्स ने विचर सीजन 1 के सारे एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए हैं इन द गुड ओल्ड नेटफ्लिक्स फैशन। एंड यस, सारे के सारे एपिसोड हिंदी में भी अवेलेबल हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है द विचर यानी गेराल्ट के इंट्रोडक्शन से, जो एक स्वैम्प में किकामुरा नाम के मॉन्स्टर प्रजाति से लड़ रहा होता है। इस लड़ाई से ये लोग बेसिकली हमको ये दिखाना चाहते हैं कि गेराल्ट कितना बैड एस कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, विचर्स एक तरह के म्यूटेंट बाउंटी हंटर्स होते हैं जो पैसे के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं। गेराल्ट फिर किकामुरा को मारकर उसका इनाम लेने ब्लैविकिन नामी गांव में जाता है और इधर हम देखते हैं कि विचर्स के साथ एक्चुअल में कैसा सुलूक होता है। हमारे जैसे नॉर्मल लोग इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं और इन्हें बेसिकली हर जगह से भगाया जाता है। ऐसे ही एक इंसानों के साथ तू मैमे वाले सीन के दौरान गेराल्ट की मुलाकात होती है रेनफ्री से। रेनफ्री फिर इंसानों को समझाती है और गेराल्ट की मदद करती है और उसे बियर भी पिलाती है। गेराल्ट को फिर पता चलता है कि उसे उसका इनाम तो यहाँ नहीं मिलने वाला और फिर वो अपना बोझा बिस्तर बांध के निकलने ही वाला होता है कि तभी एक छोटी सी लड़की आकर उसे बताती है कि मेरा मास्टर तुमसे मिलना चाहता है और वो इस मॉन्स्टर के बदले तुम्हें कुछ देगा। गेराल्ट फिर इस लड़की के पीछे पीछे जाता है उसके मास्टर से मिलने और यहाँ इसकी मुलाकात होती है स्ट्रेगोबार से। इसने विचर को यहाँ उसके इनाम के लिए नहीं बल्कि एक और मॉन्स्टर की बाउंटी देने के लिए बुलाया होता है और ये फंस गया सी है। वो मॉन्स्टर होती है रेनफ्री। विचर इसे बोलता है कि सॉरी, मैं मॉन्स्टर को मारता हूँ, इंसानों को नहीं। स्ट्रेगोबार जो कि एक जादूगर होता है विचर को बताता है कि रेनफ्री कोई आम लड़की नहीं है, इसकी पैदाइश ब्लैक सन के वक्त हुई है। द कर्स ऑफ द ब्लैक सन की बुक्स में काफी लंबी कहानी है। इन शॉर्ट, इस टाइम पर पैदा होने वाली लड़कियां काफी खतरनाक होती हैं और ये आगे चल के बहुत लोगों की जाने लेगी, बट ये सिर्फ एक भविष्यवाणी होती है, लाइक अ प्रोफेसी। विचर बोलता है कि नहीं, तेरी प्रोफेसी तो अपने पास रख, मैं सिर्फ मॉन्स्टर की ही बाउंटी लेता हूँ। ये हो गया फर्स्ट मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं दूसरे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है सीरी या फिर सिरेला। सीरी होती है क्वीन कलांते की पोती यानी ग्रैंड चाइल्ड और सिंट्रा की राजकुमारी। कलांते को फिर पता चलता है कि निल्फगार्ड की फौज इन पर हमला करने वाली है, इन्हें बर्बाद करके सीरी को किडनैप करने। सिंट्रा की फौज और निल्फगार्ड के बीच फिर एक वन साइडेड लड़ाई होती है और निल्फगार्ड बड़ी आसानी से जीत जाता है। द विचर की दुनिया में निल्फगार्डियन की कौम को सबसे ताकतवर फौज माना जाता है। निल्फगार्डियंस फिर जंग जीत के कलांते के किले में घुस जाते हैं। कलांते जंग में बुरी तरह घायल हुई रहती है और अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। मरने से पहले वो अपने सेवक माउस सैक को बोलती है कि तू मुझे वचन दे कि किसी भी कीमत पर तू सीरी को यहाँ से जिंदा बाहर निकालेगा। फिर वो सीरी को बोलती है कि यहाँ से बाहर जाके सीधा गेराल्ट ऑफ रिविया को मिलना। उधर गेराल्ट ऑफ रिविया जंगल में अकेला अपने घोड़े रोश के साथ बात कर रहा और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए होता है और रेनफ्री चुपके से इन पर नजर रखे होती है। थोड़ी देर बाद रेनफ्री उनके सामने आती है और उसे स्ट्रेगोबार को मारने की सुपारी देती है। विचर इसे भी सीधे सीधे मना कर देता है। रेनफ्री इसे समझाने की बहुत कोशिश करती है बट ये नहीं मानता। ये उसे बोलता है कि ये सब बदला वगैरह छोड़ और दूसरी जगह जाकर नए से अपनी जिंदगी शुरू कर। रेनफ्री फिर से बोलती है कि मैं एक जमाने में राजकुमारी हुआ करती थी लेकिन स्ट्रेगोबार ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं इसे नहीं भुला सकती। एंड देन लेट्स बी ऑनेस्ट, वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सुबह उठने के बाद गेराल्ट देखता है कि रेनफ्री उधर से चली गई है। गेराल्ट फिर उसका पीछा करते वापस ब्लैविकिन जाता है जहाँ रेनफ्री के आदमी इसे घेर लेते हैं। ये लोग इसे बताते हैं कि रेनफ्री अपना बदला लेने जा रही है और हम तुझे उसे रोकने ये फंस गया सी है। नहीं देंगे। फिर उसके बाद एक सुपर बैडएस एक्शन सीक्वेंस के बाद गेराल्ट अकेला बड़े आसानी से इसके सारे आदमियों को मार देता है। फिर वहां रेनफ्री आती है और गेराल्ट से लड़ने लगती है। गेराल्ट उसे बार बार बताता है कि मुझे तुझसे नहीं लड़ना, मुझे मजबूर मत कर, बट रेनफ्री गेराल्ट पर एक के बाद एक घातक हमले करती है। मजबूरन गेराल्ट को उसे मारना पड़ता है। मरने से ठीक पहले रेनफ्री विचर को बोलती है कि द गर्ल इन द वुड्स इज योर डेस्टिनी। मतलब ये फैंसी लैंग्वेज में गेराल्ट को बता रही होती है कि जल्द ही एक लड़की तेरी लाइफ में आने वाली है जो तेरे जीने का मकसद बनने वाली है। उधर सिंट्रा में निल्फगार्डियन का एक सिपाही सीरी को भागने से रोक लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी सीरी चिल्लाती है और दोनों घोड़े ये फंस गया सी है। घोड़े से गिर जाते हैं। उसके बाद जमीन फटने लगती है और सीरी और उस निल्फगार्डियन के बीच एक लंबी सी दरार पड़ जाती है। मतलब अपनी छोटी सीरी भी कुछ कम पावरफुल नहीं है। सीरी फिर भागकर जंगल में घुस जाती है। गेट इट? जंगल, वुड्स, द गर्ल इन द वुड्स, या। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू। और वो
जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। in my next one.